ठीक है। सो अब तक बेसिकली हमने देख लिया स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब क्या है, अब हम थोड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन के। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, इसमें क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या हुई, कोई सबस्ट्रेट हुआ, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हुआ। इसमें हमने कोई अटैकिंग रिएजेंट डाला। अटैकिंग रिएजेंट मतलब कोई भी चीज़ जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रही है, उससे हमारा मे और मे नॉट हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट बना, और इसके बाद हमारे प्रोडक्ट बन गया जो हमें चाहिए, और बन गया बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम बेसिकली इसमें अब ये डिस्कस करेंगे, एक एक को डिस्कस करेंगे कि सबस्ट्रेट क्या कर रहा है एग्जैक्टली, अटैकिंग रिएजेंट का क्या रोल है, और इससे हमारे प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, जो ये रिएक्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म ये कैसे हो रही है, दैट विल स्टडी। ठीक है, इस सबसे पहले हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज़ न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स, ये टर्म आपको आगे बहुत मिलेगा, बहुत यूज़ होगा। एक बार मीनिंग क्लियर हो जाएगा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप खुद आराम से बता पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी ऐसी स्पीशीज हो गई विच हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, या फिर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स है, और इतने हैं कि इट कैन एक्चुअली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो कोई भी आपको ऐसी स्पीशीज दिख रही है, कोई भी आपको ऐसा एटम दिख रहे हैं जिससे आप देखो OH माइनस देखो, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन के पास OH, तो यहाँ पे इसके पास छः इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके पास 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जाके डोनेट कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल से बेसिकली हमें क्या सोचना है, अच्छा दिस हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज़ अ वेरी इलेक्ट्रॉन रिच एरिया। ये क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी कम इलेक्ट्रॉन वाले को दे सकता है, इसके पास अपना है। ठीक है, तो वही हम बात करेंगे कि वो कम इलेक्ट्रॉन वाला कौन है। कम इलेक्ट्रॉन वाला इज इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सा हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास हो, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या फिर पता नहीं पुअर ऐसे कह लो, पुअर इन इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो क्या चाहता है कि कोई इसे आके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास कमी है, मतलब ये कुछ पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा, जिससे हम H+ देखेंगे, तो H के पास तो खैर है ही नहीं, तो इसके पास प्लस हो गया, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी जा चुका है, तो इसलिए इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इट कम्स अंडर इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रॉबेबली एक्स्ट्रा हुआ, तो इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पा रहा है, या फिर वो कुछ दे पा रहा है कि हाँ मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, आई हैव अ इलेक्ट्रॉन रिच साइट, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता हूँ, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक। और अगर उसके पास है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कोई मुझे आके इलेक्ट्रॉन्स दे दे, अभी मेरे पास नहीं है, मैं पॉजिटिव चार्ज में हूँ, या फिर मेरा सेंटर जो है खाली है, जैसे CO2 की बात करें, इसमें क्या है, कार्बन के पास वैसे आपको दिख रहा होगा कि ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, बट हमें क्या पता है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयरिंग जो है, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्या है, कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव सा चार्ज सा बन जाता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर की तरफ चल गया तो वो थोड़ा खाली सा हो गया, उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हुए, ऑक्टेट कंप्लीट है बट स्टिल उसके पास इलेक्ट्रॉन, जो एक फीलिंग होती है कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास, वो कम हो गई, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ गया।
इस पे डेल्टा नेगेटिव आ गया, तो इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिर्फ लिखा होगा कि पॉजिटिव है तभी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूट्रल भी होता है, ठीक है, तो वो हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बट हमें मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल मतलब कि उसके पास एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स तभी वो डोनेट कर सकता है, और इलेक्ट्रोफाइल है कि उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। सो अब विल स्टडी जो हमने ये रिएक्शन जो लिखी है विद रिस्पेक्ट टू दिस, हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स करते जाएंगे। तो हमें क्लियर हो गया एक बार के लिए कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। बहुत इजी सा टर्म है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज होगा तो ही न्यूक्लियोफाइल होगा, नहीं, न्यूट्रल वाला भी होता है, ठीक है। तो सबसे हम पहले डिस्कस करते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या हो गया, कोई भी रिएक्टिंग जो रिएक्टेंट जो बेसिकली होता है अटैकिंग रिएजेंट के साथ जाके रिएक्ट करे और फिर हमारा प्रोडक्ट दे, तो बेसिकली सबस्ट्रेट इज रिएक्टेंट, ठीक है। इसके हम दो टाइप्स पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, पहले न्यूक्लियोफिलिक लिख लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट कौन सा हुआ, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अब हमें अभी तक तो हमने क्या देखा कि नेगेटिव चार्ज वाला है मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है। हम बात करें अगर एल्कीन्स की, एल्कीन्स में क्या है, आप ऐसे कहोगे कि अच्छा एल्कीन्स, इसमें तो हमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा, तो हाउ कैन दिस बी न्यूक्लियोफाइल। बट अगर आप देखो डबल बॉन्ड जो है, इसका मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ऑर्बिटल में बॉन्डिंग कर रखी है, मतलब ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे क्या है, इसकी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया बन गया। यहाँ पर आसपास इसके ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन सीक कर रहे हैं स्पीशीज, वो देखेंगे अच्छा यहाँ पे तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, सो आई कैन अटैक योर, ठीक है। तो इसीलिए दिस कम्स अंडर न्यूक्लियोफिलिक। क्या है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक साइट दिख रही है, एक इलेक्ट्रोफाइल आके कहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो आई शुड अटैक योर, तो इसीलिए एल्कीन्स फॉल अंडर न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक साइट दिख रही है, उसे दिख रहा है कि अच्छा बॉन्ड्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अटैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे एल्कीन्स हो गया, ऐसे ही एल्काइंस हो गया, ऐसे ही बेंजीन हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट के। न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करेगा, ये देखेगा कि अच्छा इसके पास तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं आके इस पर अटैक कर सकता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट हमने डेफिनेशन जो पढ़ी है वही फॉलो हो रही है यहाँ पे भी, कि विच हैज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक की अगर हम बात करें तो एक ले सकते हो आप हेलाइड का एग्जाम्पल, आप ले सकते हो ईथर, आप ले सकते हो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, और आप ले सकते हो एसिड्स एंड उसके डेरिवेटिव्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये क्लियर करते हैं कि ये कैसे है। हम बात करें किसी भी हेलाइड की, हम बात करें कीटोन की कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, Cl हमें पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वही जो हमने CO2 वाला केस देखा था, सेम ही चीज़ है एक्चुअली। Cl बीइंग हेलाइड बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन चेन, तो क्या करता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी खींच लेता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो क्या होता है कि जो भी हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो देखता है अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता है इस पर, ठीक है। तो ये एक हो गया। इसके बाद हम बात करें कीटोन की, कीटोन में भी क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो इस पर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर देता है। सिमिलर चीज़ हो जाती है ईथर में, ईथर में भी ये कहते थे कि ऑक्सीजन अपनी तरफ से खींच लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। सेम चीज़ आप कह देते हो एल्डिहाइड के लिए और सेम आप कह देते हो एसिड्स के लिए एंड उनके डेरिवेटिव्स।
तो ऐसा हमने, आप ओवरऑल इसका ओवरव्यू देखो तो इलेक्ट्रोफिलिक जो सबस्ट्रेट्स हैं वो यूजुअली वो हैं जिनमें पोलर बॉन्ड है, और आपने देखा, ऐसा हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट वो हैं जिनमें नॉन पोलर बॉन्ड है। याद करने का एक तरीका हो गया है ताकि बाद में आप ये ना भूल जाओ इसको, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक में कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो हमने देखा कि जो भी नॉन पोलर बॉन्ड्स वाले हैं वो एज एन न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं, मतलब उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। तो आप ये चीज़ बाद में पढ़ोगे कि जैसे इन सब में होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। और इसमें आप पढ़ोगे तो इसमें पढ़ोगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करता है? क्योंकि ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इस पर एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो एडिशन में कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू अ सबस्ट्रेट, ठीक है। फिर हम सेकंड देखते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? जो आके हमारे सबस्ट्रेट से रिएक्ट करे और प्रोडक्ट फॉर्म करे। अच्छा, ये चीज़ में कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना कि इलेक्ट्रोफाइल है तो उस पर न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा। ऑब्वियसली आप H+ की तो क्या रिएक्शन कराओगे? आप किसी H+ और OH- की कराओगे, राइट, ऑपोजिट्स की कराओगे। जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चाहेगा कि उसे कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे दे ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो देखेगा अटैकिंग रिएजेंट, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो आई कैन अटैक ऑन इट एंड बिकम एंड कंप्लीट माई ऑक्टेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होगी। तो इसमें अगर हम बात करें अटैकिंग रिएजेंट अगर न्यूक्लियोफिलिक है मतलब उसके पास एक्सेस ऑफ चार्ज है, तो वो ऐसा सबस्ट्रेट ढूंढेगा जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हो। तो क्या है? अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ले सकते हो चार्ज्ड में लोगे आप H-, OH-, RO-। RO इज ये R आपको पता है ना कि कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, X-, CH3-, ठीक है। तो ये तो हमें सिंपली दिख ही रहा है माइनस चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसीलिए ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक। अब हम बात कर रहे थे न्यूट्रल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तो ही वो न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूट्रल के आप एग्जांपल लेना चाहो तो NH3 में कहाँ पर है? यहाँ पर एक लून पेयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। हम बात कर सकते हैं पानी की, हम बात कर सकते हैं ROH, अल्कोहल की। अल्कोहल भी आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे आपके लोन पेयर है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल विद रिस्पेक्ट टू एन अटैकिंग रिएजेंट, तो वही हो गया इलेक्ट्रोफाइल, वो हो गया विच अटैक्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट, ठीक है। ये क्या चाहेगा कि अच्छा इसे दिख रहा है कि किसी सबस्ट्रेट के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो चाहेगा मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता हूँ, मतलब मैं एक न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता हूँ। इसमें भी हो गया चार्ज्ड का एग्जाम्पल सिंपली H+ हो गया, R+ हो गया, और न्यूट्रल का एग्जाम्पल हमने पहले देख भी लिया था, CO2 हो गया, AlCl3 में क्या हो रहा है? डायरेक्टली आपका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, जैसे AlCl, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, मतलब सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, होने कितने चाहिए थे? 8, ऑक्टेट तो 8 से कंप्लीट होता है, तो इसीलिए दिस फॉल्स अंडर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। CO2 तो हमने देख ही लिया था क्यों है, ठीक है। तो हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लिया न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एग्जैक्टली क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट एंड विद रिस्पेक्ट टू अटैकिंग रिएजेंट हमने देख लिया है किसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। सबस्ट्रेट के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वो यूजुअली उसके एग्जाम्पल्स वो आते हैं जो नॉन पोलर वाले हों, और इलेक्ट्रोफाइल के वो आते हैं जो पोलर वाले हों।
और हमने फिर देखा अटैकिंग रिएजेंट के में, अटैकिंग रिएजेंट में हमने दोनों चार्ज्ड वाले भी देखे और न्यूट्रल वाले भी देखे हैं, फिर फॉर बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। नाउ विल स्टडी द इफ़ेक्ट्स कि बेसिकली जो हमारी रिएक्शंस हो रही हैं उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है।